हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। आज हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप लोग की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें और वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से भी अच्छी गाइडेंस ही आपको मिलेंगी। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आपसे 50% रेजोनेट करे, 60% करे, 100% करे। जितने भी परसेंट करेंगे आप उतना परसेंट लीजिएगा। ओके, एंड बाकी का आप छोड़ दीजिएगा। अपने आप को आपने किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं करना है। ओके, एंड ये वीडियो शुरू होने से पहले आप ईश्वर का नाम ले लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए, परमपिता परमात्मा से जुड़िए आप। एंड देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। भगवान जी प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। भगवान जी प्लीज़ गाइड करें। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, द एम्परर। वाओ, interesting. The devil. 5 of swords. The energy will be quite complicated. Knight of Swords. 8 of Cups. The High Priestess. Queen of Wands. Justice. 3 of Cups. The Chariot. Ace of Swords. 7 of Cups. ऑलराइट, देखिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में ना, हो सकता है आप लोगों के पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हो, मल्टीपल थॉट्स हो, मल्टीपल चॉइसेस हो, थोड़ा कन्फ्यूजन हो। ऐसा होता है ना, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उन चीज़ों को लेके, हमें नहीं पता होता हमें क्या चूज़ करना है। तो ये आने वाले दिनों में आप लोग के साथ हो सकता है। देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो गाइडेंस यही है कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है। थोड़ा सा शांत हो जाइए, वो चीज़ को सेटल डाउन होने दीजिए, हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज करिए एंड देन टेक अ कॉल। ओके, तो ये आप लोग के साथ हो सकता है। एंड सेकेंडली, मैं एक और चीज़ फील कर पा रही हूँ कि वैसे तो आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, जो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आप लोग की लाइफ में आ रही हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम हिडन स्नेक्स कहते हैं। ये लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, ये लोग कुछ जेलस लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको हराने पे लगे हुए हैं, आपको गिराने पे लगे हुए हैं। अगर लगे नहीं हुए हैं तो आने वाले समय में वो कुछ ऐसा कुछ आई I मीन mean, कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये मुझे हराने में लगे हुए हैं या फिर मुझे गिराने में लगे हुए, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसे जेलस लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, अब मुझे लगता है कि आप लोग ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपनी फैमिली के साथ। आप फैमिली कोई फंक्शन में जा सकते हो, कोई इवेंट में जा सकते हो। वहाँ पे आप मुझे थोड़ा सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे आपके मतलब बुआ जी, फूफा जी, दादाजी, दादी जी, नाना जी सब मिलेंगे आप लोग को। एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छा आपका गैदरिंग होगा। ये कोई भी इवेंट हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग का कुछ प्रॉपर्टी से कनेक्टेड अगर कुछ केस है या फिर कुछ ऐसा बिजनेस है जो एंसेस्टर्स से आपको मिला हुआ है, राइट,
तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, फिनेंशियल अबंडेंस आते हुए दिख रही है, तो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो डेफिनेटली वो आप लोग के फेवर में ही होंगी, एंड वो बहुत बहुत अच्छे वे में आप लोग के फेवर में होंगी। ओके। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है, बिकॉज आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो सकते हो, एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशन स्किल है वो सिर्फ स्किल, मतलब आपको उसमें रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप वो टेक्निक अपनाते हो, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सीखते हो, तो डेफिनेटली उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, एंड क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग का देखो, हो सकता है अगर आपको कुछ प्रमोशन का कुछ अगर टाइम है तो प्रमोशन भी आने के चांसेस हैं। यस, कुछ सेलिब्रेशन होने के चांसेस है। कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, आप लोग को सक्सेस मिल सकती है। ओके, आप लोग के पास डिवाइन की इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में ना आप अपने आप को या फिर अपनी चीज़ों को कुछ इस तरह से यूज़ करोगे, यूटिलाइज करोगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को क्रिएट करोगे। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाओगे। यस। अगर आपको लगता है कि जस्टिस बहुत टाइम से सर्व नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, या कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, अगर वहाँ पे कुछ सिचुएशन चल रही है, अटकी हुई है और आपके फेवर में नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है जस्टिस आने का भी टाइम आ गया है। आप लोग को जस्टिस मिल सकता है, ठीक है। और अगर वो चीज़ आपके फेवर में होनी होंगी तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके फेवर में होंगी। ओके, आप कहीं न कहीं अपने पैशन को फ़ॉलो करने वाले हो, और बहुत अच्छे से आप अपने पैशन को फ़ॉलो करोगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे एक पोज़ीशन पर आप दिख रहे हो, और कहीं न कहीं अगेन वही बात है, मुझे प्रमोशन फ़ील हो रहा है कि आप लोग का प्रमोशन आ सकता है, और ये प्रमोशन के बाद ना आप अपने काम को और अच्छे से करने वाले हो। बहुत सारी स्किल्स को आप एक्वायर करने वाले हो, और कहीं न कहीं चीज़ों को ना एक अलग लेवल पे ले जाके आप हैंडल करने वाले हो। आपका जो वे ऑफ पैटर्न है ना काम करने का, दैट विल बी चेंजिंग। वो पूरा चेंज होगा। एक एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आपके अंदर भी और बाहर भी। आप एक अथॉरिटी में दिख रहे हो, आप एक पावर में दिख रहे हो, आप एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो कि चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, मैं झेल लूंगा या मैं झेल लूंगी, मैं ओवरकम करूंगा या मैं ओवरकम करूंगी, वैसी एनर्जी है। ठीक है, ये जो भी आपका प्रोफेशन होगा ना, ये एक इजी जॉब नहीं है। ठीक है, ये एक इजी जॉब नहीं होंगी, कंफर्टेबल जॉब नहीं होंगी। यहाँ पे यहाँ पे वही मैंने कहा कि आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर उतनी पावर है, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में आप कुछ वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे फील हो रहा है, आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो आने वाले समय में। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। ओके, एक एक बैलेंस बनाओगे आप अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें सीखने वाले हो इन द सेंस कि सही और गलत में प्रॉपर डिफरेंस सीखने वाले हो, और उसके साथ आप सही और गलत में जो निर्णय लेना है, जो सही निर्णय लेना है, वो आप सीखोगे। आई एम सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइसेस, प्लीज काइंडली एडजस्ट एंड फोकस ऑन माई वॉइस। ओके, या तो ये भी हो सकता है कि देखो, पहले आप थोड़े से इनोसेंट होंगे, आपका परसेप्शन अलग होगा, आप अपनी चीज़ें लोगों से शेयर करते होंगे, किसी ने कुछ पूछा आप बता देते होंगे, है ना, एंड लोग उसका फ़ायदा उठाते होंगे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलना पड़ता होगा। लेकिन आने वाले समय में ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी बदलने वाली है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को ना, आपको पता आपको ये चीज़ ना ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन गाइड कर देंगे कि किसको बतानी है, किसको नहीं बतानी है। ज़्यादातर आप ये चीज़ अवॉइड करोगे कि ये चीज़ें मुझे किसी को नहीं बतानी है। ओके, आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को भी ना
ढकने वाले हो इन द सेंस कि पहले ऐसा होता होगा कि ठीक है आप इमोशनल हुए और किसी चीज़ से परेशान हो, अपने दोस्त को बताया, मन हल्का कर लिया, लेकिन उसमें भी आपको कैसे समझाऊँ, मतलब कहीं न कहीं आपको लगा कि ठीक है मैंने उसको बता दिया, फिर उसने किसी और को बता दिया, फिर उसने किसी और को बता दिया, एंड कहीं न कहीं ये चीज़ ठीक नहीं हुई। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी ना आप अपने इमोशंस को ढकोगे, आप अपने इमोशंस बहुत जल्दी किसी को एक्सप्रेस नहीं करोगे, नहीं बताओगे, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल किसी के सामने नहीं होंगे, एंड कहीं न कहीं बहुत हिसाब से चलोगे, एंड कहीं न कहीं बहुत हार्ड वर्क करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है बेबी होने के भी, ओके? कंसीव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक अलग एनर्जी है, और आप इस एनर्जी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करोगे। आप एन्जॉय भी मुझे करते हुए दिख रहे हो, मतलब ये जो भी है आपको हायर पोजीशन मिलने के चांसेस है, हायर पोजीशन आपको मिल सकती है, आप अपनी लाइफ में अपग्रेड हो सकते हो, स्पिरिचुअली भी आप अपनी लाइफ में मुझे अपग्रेड होते हुए दिख रहे हो, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सक्सेस डेफिनिटली मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और कम से कम 2 कार्ड ने ये क्लैरिफाई किया है, तो डेफिनिटली कुछ सक्सेस आप लोग की लाइफ में आ सकती है, कुछ सेलिब्रेशन आप लोग की लाइफ में हो सकता है, एंड यस, अगर किसी तरह का एडिक्शन आप लोग को है, ठीक है, ये किसी भी तरह का हो सकता है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि एडिक्शन नहीं है, इट्स नेचुरल, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता, वो एडिक्शन होता है, ठीक है। ये किसी सब्सटेंस का भी एडिक्शन हो सकता है, या फिर आपकी ओवर थिंकिंग का हो सकता है, या फिर आप किसी किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, तो आपके अंदर ना एक, आप उस एडिक्शन से बाहर निकल पाओगे, ठीक है, और इस एडिक्शन से आपको कोई और बाहर नहीं निकाल पाएगा, इस एडिक्शन से आप खुद ही बाहर निकलोगे, तो ये भी मुझे फील हो रहा है, इसमें मुझे विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है, ओके। किसी का अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आओगे, किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो जहाँ पे कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर उतनी पावर है कि आप उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, टॉक्सिक लोगों के इन्फ्लुएंस से आप बाहर निकलोगे, ओके। यस, एनर्जी काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छी एनर्जी है। यहाँ से देख लेते हैं। बस एक जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि आने वाले समय में ना हो सकता है आप लोग का गुस्सा थोड़ा-सा बढ़े। अगर गुस्सा आप लोग का बढ़ता है तो मेक श्योर कि आप उसको कंट्रोल करें, एंड उसको प्रॉपर्ली उस गुस्से की एनर्जी को चैनल करें, ओके? ताकि उसको भी आप, वो एनर्जी से भी आप कुछ ना कुछ बेनिफिट ही उठा पाओ। भगवान जी प्लीज गाइड करें। इम्पास, वर्कaholic, ओके, फेथ, परसेप्शन, ग्रैटिट्यूड। देखिए हो सकता है आप अपनी लाइफ में ना ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड खुद ही पे करना शुरू कर दो, ओके। आपको समझ में आ जाए कि जो भी कुछ आपके लाइफ में हुआ है, चाहे आपने पेन सहा है, दुख सहा है, कहीं ना कहीं आपका डिवाइन पे इतना ज़्यादा, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ मतलब बढ़ेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि अगर हाँ मैंने कोई दुख सहा है, मैंने कोई पेन सहा है, तो उसके उसके पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन की रीजंस हैं, है ना। ऐसे ही हमें दुख नहीं मिलता चलते फिरते, कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें दुख मिलता है, ओके। और वो चीज़ कहीं न कहीं आपके अंदर आने वाली है, एंड आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे कि ऐसे सिचुएशन में भी भगवान ने मुझे सँभाल के रखा है, और भगवान ने मुझे अगर कुछ फ्रेंड्स भी दिए हैं, या फिर कुछ हाथ दिए हैं, या फिर कुछ सपोर्ट दिया है, तो कहीं न कहीं वो भी बहुत अच्छा दिया है। तो कहीं न कहीं आप मुझे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में दिख रहे हो, एक लविंग एनर्जी में आप रहने वाले हो। आपके लाइफ में डेफ़िनिटली आने वाले समय में भी कुछ चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप वो चैलेंजेस की वजह से ना आप चमकोगे। चमकोगे इन द सेंस आप शाइन करोगे, राइट।
वो चैलेंजेस की वजह से ही आप बहुत एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक होने वाले हो, काम करने वाले हो, अपने स्किल्स को डेवलप करने वाले हो, अपने आप को जानने वाले हो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम उतना ही काम करते हैं जितने में हमारा काम चल जाए। अच्छा, काम चल रहा है ना, ठीक है, लेकिन जब हम पे प्रेशर पड़ता है तो हम हमारी एनर्जी को ना मतलब वो कहते हैं ना कि निखारने में लग जाते हैं। बस वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और कहीं ना कहीं आपका डिवाइन पे बहुत फेथ बढ़ने वाला है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है, आपकी हीलिंग हो रही है, मदर अर्थ का आपको सपोर्ट है, डिवाइन का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको। लुक एट दिस कार्ड, दिस ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है, आप देख पा रहे हैं एंजेलिक विंग्स एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का आपको पूरा सपोर्ट है, डिवाइन आपको लाइट शो कर रहे हैं, हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए भी आपको रास्ते डिवाइन ही दिखा रहे हैं, ठीक है। इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है, अपनी इंट्यूशन पावर को ना बढ़ाइए, अपनी थर्ड आई पे थोड़ा सा काम करें तो आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकता है। एंड अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर पे काम करोगे ना, तो जो डिवाइन आपसे कहने चाह रही है या जो डिवाइन आपको बताना चाहती है, आप उस एनर्जी से प्रॉपरली आप उस एनर्जी को ले पाओगे, प्रॉपरली आप उस एनर्जी को समझ पाओगे। आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हो सकते हैं, आर्कएंजल राफेल आपके साथ हो सकते हैं, बिकॉज मैं फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको हीलिंग बहुत स्ट्रांग मिल रही है। एंड आर्कएंजल राफेल का जो कलर है वो ग्रीन कलर है, ठीक है। मदर अर्थ आपके साथ है, मदर अर्थ भी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी वे में पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, असेंडेड मास्टर कोई ना कोई आपके साथ है, और भी कुछ फोर्सेस हो सकती हैं आपके साथ। एमेथिस्ट पहनिए प्लीज, बहुत जरूरी है आप लोग को एमेथिस्ट पहनना। एमेथिस्ट आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने में। यस, और आप एमेथिस्ट को पहनिए, या फिर एमेथिस्ट का कोई छोटा सा टंबल आप अपने साथ रख सकते हैं। ओके, ये एमेथिस्ट स्टोन है, इफ यू कैन सी दिस, कि आप अपने साथ रखिए इसको प्रॉपर्ली एनर्जाइज करके। इसकी एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन से मैसेजेस आपको मिलने में। आपका परसेप्शन डेफिनेटली आने वाले समय में और बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप जिस चीज को पहले देखते थे, जिस 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 तरह से देखते थे, वो आपका नजरिया बदलने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपका नजरिया बदलते 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 बहुत हद तक बदल गया हो, लेकिन आगे आने वाले समय में भी मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपका नजरिया और बदलेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। एक एक अलग प्योरिटी आपके अंदर आएंगे, आपके लाइफ में कुछ डोर्स ओपन होने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फ्रीडम भी आ रहा है। ओके, तो चैलेंजेस से घबराना नहीं है, ये चैलेंजेस अच्छे हैं। चेंजेस, अगेन चेंजेस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली बदल रहा है, और ये बदलाव आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, ठीक है। ये चीज अनकंट्रोलेबल है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये परमात्मा की मतलब परमात्मा की मर्जी से होंगी आपकी लाइफ में, है ना, आपके लिए काफी अच्छे होंगे, ट्रू लव। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक रीडिंग में मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बट यहाँ से मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ओके, एक्चुअल में आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और आप लोग हायर लेवल की सोल्स हो सकते हो। बट हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ था, क्योंकि अगर आप ये कार्ड को देखो तो ऊपर किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था, तो एनर्जी थोड़ी सी मुझे चैनल तो हुई थी, बट मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उस पर, लेकिन अभी इसको देखा तो मुझे ध्यान आया। तो आप एक पावर कपल डेफिनेटली हो सकते हो, पैशनेट पावर कपल हो, फायरी पावर कपल हो। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी है। और देख लेते हैं आप लोग की लाइफ में क्या आ रहा है। आप लोग को थ्रोट चक्र भी बैलेंस हो रहा है। अगर आप अपनी चीजें प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, तो आप अपनी चीजें, अपनी बातें प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके, जॉय, खुशी आ रही है आप लोग की लाइफ में, चलिए बहुत अच्छी बात है।
थ्रोट चक्रा हीलिंग, देखिए मुझे वो चीज़ लगी ही थी यानी कार्ड आ गया। यस, मुझे इंट्यूटिवली फील ही हुआ था। आपकी थ्रोट चक्रा की हीलिंग हो रही है। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है या फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो कहीं ना कहीं सब में बैलेंस आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है, पास के कर्मास भी साथ में हील हो रहे हैं। ठीक है, आप हो ओपन ओपन हो, प्रेयर करिए और थोड़ा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, जनरल राइटिंग करिए ग्रैटिट्यूड के लिए, आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। ओके, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। मुझे लगता है बहुत मेहनत करने वाले हो। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी है ये, आपको मैसेज मिल रहा है। चीज़ों को डिले मत करिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए। कहीं ना कहीं ईश्वर का पूरा पूरा सपोर्ट है आपको। फिर भी देखो, ये भी कार्ड मुझे दिख गया, इसके आगे नहीं देखूंगी। ग्राउंडिंग का भी एनर्जी है। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत एक्सेस एनर्जी हो रही है तो ग्राउंडिंग करिए। ओके, ग्राउंडिंग इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडिंग मस्ट है। बहुत सिंपल टेक्निक होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बेयरफुट वॉक करेंगे जमीन पे। ओके, या फिर आप घास पे थोड़ी देर चल लीजिए। बहुत पावरफुली आपकी एक्सेस एनर्जी जो भी आपकी बॉडी में है, नेगेटिव एनर्जी जो भी आपकी बॉडी में है, सब धरती माँ के अंदर चली जाती है। ओके, धरती माँ को बहुत एनर्जी की जरूरत, मतलब धरती माँ सारी एनर्जी ले सकती है। एंड जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी, एक्सेस एनर्जी धरती माँ के अंदर जाती है, वो फिर प्रॉपरली वहाँ की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहां से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।